पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मई 2025 से मई 2026 तक के टॉप 251 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास आपको कैसी लगी। पहला क्वेश्चन हमारा, किस स्थान पर भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वारंगल। वारंगल में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया। डिटेल में देखते हैं। भारत का पहला फंक्शनल यानी कार्यात्मक पीएम मित्र, जिसका फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का उद्घाटन वारंगल तेलंगाना राज्य में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के 5F विजन यानी फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन को साकार करना है। तो भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन वारंगल तेलंगाना में किया गया। अगला प्रश्न, किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर मुकुंदन को। आर मुकुंदन को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, टाटा केमिकल्स के एमडी और सीईओ आर मुकुंदन को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2026-27 कार्यकाल के लिए राजीव मेमानी का स्थान लिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी 1895 में। ये भारत के एक प्रमुख गैर लाभकारी आधारित संगठन है, उद्योग संगठन है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, वीडी सतीशन को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, वीडी सतीशम को केरलम राज्य का जो है वीडी सतीशन को केरलम राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो केरल के नए मुख्यमंत्री हैं वीडी सतीश। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण सूद को। देखिए, प्रवीण सूद पहले से भी थे और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो सीबीआई का निदेशक प्रवीण सूद हैं। इसका फुल फॉर्म है सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य, उद्योग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। संस्थापक सत्यनिष्ठा। देखिए, संस्थापक और निदेशक थे पहले निदेशक थे डीपी कोहली। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्रिकजम के प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया। शपथ ग्रहण 10 मई 2026 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। तमिलनाडु का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। राजधानी चेन्नई। लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीट है। राज्यपाल है विश्वनाथ हर्लेकर। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी बने हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956। राजधानी कोलकाता। लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीट है। राज्यपाल हैं आर एन रवि। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आने वाले जो जहाज़ हैं उनके सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। डिटेल में देखते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना की अगुवाई में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा मार्च 2026 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जो सेंसिटिव एरिया हैं भारत में आने वाले तेल और गैस जहाज़ों की सुरक्षा करना। देखिए, आप सबको पता है पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में काफ़ी तनाव बढ़ा है। यह कदम उठाया गया। भारतीय नौसेना युद्धपोतों से ऊर्जा जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करिए, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इसका राइट आंसर है वन बैटल आफ्टर अनदर जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले को फिल्म हेमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है पॉल थॉमस एंडरसन को फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। इस पुरस्कार की बात करें, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला क्वेश्चन है, किसे नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालेंद्र शाह को नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2026 जीतने वाले गर्ड फाल्टिंगस किस देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। देखिए, एबेल पुरस्कार विजेता बने 2026 के गर्ड फाल्स्टिंग्स, जो कि जर्मनी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने देश भारत ने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। भारत तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। मेजबानी हुई थी भारत श्रीलंका में। कप्तान थे भारत के सूर्य कुमार यादव। देखिए, विश्व कप में मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन। विजेता टीम को राशि दी गई 27.48 करोड़। आयोजन हुआ भारत श्रीलंका में। सर्वाधिक रन बनाया साहिबजादा ने। सर्वाधिक विकेट लिए बुमराह ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑपरेशन स्वदेश। तो भारत ने ऑपरेशन स्वदेश चलाया ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, 79th बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वन बैटल आफ्टर अनदर। बाफ्टा अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। इसमें बेस्ट एक्टर दिया गया रॉबर्ट अरामायो को। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले को हेमलेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का अवार्ड दिया गया जो कि मणिपुर भारत की फिल्म है बूंग को। इसका फुल फॉर्म होता है बाफ्टा का ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। देखिए, कई बार जो है बाफ्टा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। पहला पुरस्कार दिया गया था 29 मई 1949 को। उद्देश्य है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स तो कवर हो ही रहा, साथ में स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है, यानी कि कंप्लीट आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 कब शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन 28 मार्च 2026 से आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नितिन नवीन। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष श्रेणी में किसे मिला है? आंसर है ऑप्शन है शुभमन गिल को। देखिए, भारत की स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को पॉली उमरीगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। पुरस्कार की बात करें तो महिला श्रेणी में दिया गया है स्मृति मंधाना को, ये उनका 5वां सम्मान है। इस पुरस्कार की बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। प्रथम प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना हुई 1928 में। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष है मिथुन मनहास। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल आवास है उसका नया नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन है भारत देश ने। देखिए, अपने भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2025 से पूरे क्वेश्चन लिए गए हैं और मार्च के 2026 के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो कंप्लीट कहने का 1 ईयर का एक कंप्लीट पैकेज रहने वाला है। एक पूरे जो 151 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, गारंटीड कह रहा हूँ, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न जरूर जो देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो कैसा लग रहा है एक कमेंट करके हमें ज़रूर हमारा हौसला बढ़ाएं आप लोग। चैंपियंस ट्रॉफी विजेता रहा भारत तीसरी बार। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहा रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बैट रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के हैं। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायलिन। देखिए, पद्म विभूषण विजेता 2026 जो एन राजन है, इनका वायलिन से संबंध है। अगला है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 किसे मिला है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज, इन तीनों को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्व क्रिकेटरों राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को सम्मान दिया गया।
कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है? सर ऑप्शन डी उदय। उदय इसका नाम है। जो आधार कार्ड में जो शुभंकर है उसका नाम है उदय। वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी 131। 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिसमें पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113 है। पहली बार प्रदान किए गए थे 1954 में। यह पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? आंसर है ऑप्शन डी गृह सूचीकरण व आवास गणना। T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया है? सर ऑप्शन सी 61 रन। T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी राकेश अग्रवाल NIA के वर्तमान महानिदेशक हैं। NIA की बात हो रही है, फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो है मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। एलेना रायबाकिना ने महिला फाइनल में एरिना साबालेंका को हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी वाइब कोडिंग। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो देखिए, वाइब कोडिंग इसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सामान्य भाषा में निर्देश देकर ऐप या सॉफ्टवेयर बनवाना। नेक्स्ट है, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 16। देखिए 2026 में कुल मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या 98 हो गई है? तो मार्च 2026 तक का अपडेट है ये। टोटल अभी 98 रामसर साइट्स इंडिया में 2 जोड़े गए हैं। तो हाल ही में भारत के 2 नए रामसर स्थल यूपी का पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला और गुजरात का छारी डांड शामिल किए गए। कुल संख्या 98 मार्च 2026 तक। भारत में अब एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। रामसर कन्वेंशन यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। भारत इसमें शामिल हुआ वर्ष 1982 में। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी RCB ने। WPL 2026 खिताब जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए महिला प्रीमियर लीग का डिटेल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये संस्करण था 4था। तो फाइनल में RCB बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर अपना खिताब जीता है, दूसरा खिताब जीता। पहला विजेता था मुंबई इंडियंस। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सोफी डिवाइन गुजरात जॉइंट्स की हैं। सर्वाधिक रन स्मृति मंधाना ने बनाया RCB के 377 रन। सर्वाधिक विकेट सोफी डिवाइन नंदिनी शर्मा ने लिया। विदर्भ ने 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025 खिताब जीता। किसे हराकर जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शेष भारत को। विदर्भ ने शेष भारत को 93 रनों से हराकर ईरानी कप 2025-26 खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसी ने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड देश की हैं ओपल सुचाता, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीत लिया है। संस्करण था 72वां। आयोजन हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। पहला संस्करण इसका हुआ था 1951 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। पहली मिस वर्ल्ड विजेता थी रीता फारिया 1966 में, दूसरी ऐश्वर्या राय 1994 में,
डायना हेडन 1997, युक्तामुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए मिशेला बेथोन्स अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बन गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? आंसर है ऑप्शन सी अपोलो टायर्स को। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक जर्सी का स्पॉन्सर बनाया है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्यों मिला है? लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र में सुधार के लिए। यह पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है। स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर है देखिए नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने बाहर से आने वाले वाहनों पर हरित कर यानी हरित उपकर लगाया है। 1 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, नाजुक हिमालयी परिस्थितियों को रक्षा करना, जिसके लिए वाहनों को 80 से 700 रुपये की एंट्री फी ली जा रही है। अगला है, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उस्मान डेम्बले को फीफा का पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया। नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी नीतीश कुमार। हालांकि अभी जो है ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से जो है अभी हटने वाले हैं और यहाँ पर अब देखिए कौन नया मुख्यमंत्री बनता है। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया था? राइट आंसर यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन के लीडर जो थे उनको इनवाइट किया था। नेक्स्ट है, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हनोई में। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? हनोई में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीट मिली है? राइट आंसर ऑप्शन है 202 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली। देखिए एनडीए को 202 सीट मिली, इसमें भाजपा को 89, जेडीयू को 85, लोजपा को 19, एनडीए अन्य को 9, महागठबंधन को 35 सीट मिली। अगला क्वेश्चन है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मनमोहन सिंह को। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। 2024 का सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, 2026 का यूएसए में होगा। स्थापना हुई थी 1999 में। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश राज्य में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई को लॉन्च किया गया। अगला है, किसने नेपाल में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए भारत ने नेपाल में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता है। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है?
राइट आंसर ऑप्शन है ईगा स्वीटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है। अगला है बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की? सर ऑप्शन डी 202। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सर है ऑप्शन सी प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। स्थान लिया राजविंदर सिंह भट्टी का। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969। मुख्यालय नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। अगला है ओडिशा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी सोनापुर और पुरी। ओडिशा के दो समुद्र तट हैं सोनापुर और पुरी को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी सिक्किम। देखिए सिक्किम राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ यानी कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। तो फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन दोनों को दिया गया। अगला क्वेश्चन है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लैश। देखिए फ्लैश के लिए डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? सर है ऑप्शन सी फातिमा बॉस फर्नांडिस मैक्सिको की हैं मिस यूनिवर्स 2025 खिताब जीत लिया है। पहला संस्करण हुआ था 1952 में। भारत की मिस यूनिवर्स विजेता की सूची है सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता सन 2000, 2021 में हरनाज कौर संधू। अगला है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अदीस अबाबा इथोपिया को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी दिया गया अदीस अबाबा इथोपिया को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग यानी गुड रेटिंग वाला भारत के एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी डेविड सेजले को। इनको उपन्यास फ्लैश के लिए पुरस्कार जीता है। स्थापना हुई थी 1969 में ब्रिटेन में। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए तथा यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किसी उपन्यास को दिया जाता है चाहे उसके लेखक की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत का पहला ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप खिताब इंडिया ने जीता है। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी रोहिणी नीलेकड़ी। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी है रोहिणी नीलेकड़ी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन है मोहनलाल को 2025 में सितंबर में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये है मोहनलाल। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी स्थापना हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत यानी स्थापना कब हुई, पहली प्राप्तकर्ता कौन थी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, स्वर्ण कमल और साल दिया जाता है। कौन मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी?
तो देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन में। अगला है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सर ऑप्शन सी, सैफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडिया ने। इंडिया ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 खिताब जीत लिया है। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया इंडिया ने। इंडिया विमेंस ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया। अगला है, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड विश्व कप खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 बाहुबली के जरिए देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, CMS-03। तो इसरो ने CMS-03 नाम से हरिकोटा से सबसे भारी उपग्रह जिसका वजन है 4400 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल। अगला है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। केरल को भारत का अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अटल नगर, नया रायपुर में। तो मोदी जी ने भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? रायपुर में। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ। तो लखनऊ सिटी को पाक कला का रचनात्मक शहरों, क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल किया है। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, थाईलैंड। तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? थाईलैंड ने। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शांता रंगा स्वामी को। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शांता रंगा स्वामी को। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR-450 का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चाइना। चाइना देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR-450 का अनावरण किया है। एशिया कप 2025 खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अपने देश भारत ने एशिया कप 2025 जीत लिया। मेजबानी UAE। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा, सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा, सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। विजेता टीम को 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर DP वर्ल्ड। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखाराव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमाघोवेली को संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखाराव पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम दिया गया तेजस्विनी। देखिए डिटेल में देखते हैं। इस खेल की मेजबानी हुई उत्तराखंड में। उद्घाटन किया था मोदी जी ने। देहरादून में शुभंकर था मौली। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। पदक तालिका में टॉप 3 थे सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा। देखिए अगला जो खेल होगा नेशनल गेम्स मेघालय में होगा 27 का। मेघालय पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। अगला है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मैत्री-2। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? मैत्री-2। अगला है, किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन में बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को
केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्यना सवालेंका ने यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यना सवालेंका। सॉरी, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सर ऑप्शन सी, लोकनाथे डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सर ऑप्शन है संजय सिंघल। एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल को बनाया गया है। नेक्स्ट है, किसे अक्टूबर 2025 में आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, मोटो है सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा, स्थापना 24 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। स्टैटिक जीके से रिलेटेड देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सदस्य देश 193। इसके 6 अंग है प्रमुख: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर ऑप्शन भी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। आईपीएल 2025 खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरसीबी ने। आईपीएल 2025 खिताब आरसीबी ने जीत लिया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? सर ऑप्शन भी, बालोद, छत्तीसगढ़। ये बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ऑफिशियली बन गया है। किसे 2025 का रसायन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सुसुम कितगावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, इन तीनों को रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। रसायन विज्ञान में भारतीय नोबेल विजेता वर्ष 2009 में वेंकट रमण रामकृष्णन। नेक्स्ट है, इसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस, इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रवीना टंडन को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, भारत। भारत देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया। किसे 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, लाजस्लो कास्नारहोरकाई को साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। साजलो क्रास्नहोरकाई एक हंगेरियन उपन्यासकार, पटकथा लेखक हैं। देखिए, भारतीय पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता थे वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए। प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में गीतांजलि के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? सर ऑप्शन भी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वीरेंद्र बत्सो एनसीसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। स्थापना हुई थी एनसीसी की 16 जुलाई 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम को उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोरक्को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मारिया मचाडो को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं, सुमाते नामक संगठन की स्थापना भी किया है इन्होंने। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
राइट आंसर ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड में। 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया द हेग नीदरलैंड में। डिटेल में देखते हैं। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश हैं 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहला भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी INS त्रिकंद। INS त्रिकंद जहाज ने पहला भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। अगला प्रश्न है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 75। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य नियुक्त चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को सदस्य समिति का सदस्य चुना गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? सर ऑप्शन बी 38वें स्थान पर। हाल ही में बिहार की पहली अंतर्राष्ट्रीय फीडे मास्टर कौन बनी है? सर ऑप्शन ए मरियम फातिमा। नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला हाल ही में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे जिसके कारण वे चर्चा में रहे? सर ऑप्शन बी एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे जिसके कारण वो चर्चा में थे। देखिए ISS यानी इंटरनेशनल स्टेशन पर गए थे जहां उन्होंने 18 दिन बिताए। यह मिशन उनकी अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा था जिसके लिए इसरो के गगनयान मिशन से ट्रेनिंग ली थी। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अनुभवी टेस्ट पायलट हैं। उन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया जो ISS पर भारत का पहला मिशन है और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5, 12, 18, 28% को घटाकर कितना कर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2, 5 और 18%। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्णिया। मोदी जी ने बिहार के पूर्णिया में स्थित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला है फरवरी 2026 में किस शहर में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। नरीमन पॉइंट और बर्ली के बीच 500 मीटर लंबे संगीत मार्ग पर जब वाहन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो ऑस्कर विजेता गीत जय हो सुनाई देता है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है 91। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 भारत कौन सा स्थान दिया गया? 91। देखिए जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में। भारत की रैंक 180 देशों में 91वें स्थान पर है। टॉप पर है डेनमार्क। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में कितने हस्तियों को दिया गया पद्म पुरस्कार? तो राइट आंसर है 131। देखिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज, फ्री PDF फाइल, पेड PDF फाइल मिल जाएगी। देखिए आप हमारा एक कंप्लीट GK/GS संपूर्ण क्रैश कोर्स ले सकते हैं जिसमें 12 क्लास में 12 सब्जेक्ट खत्म है। सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टैटिक GK, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था सारे सब्जेक्ट कवर किए गए। मात्र 149 रुपये धमाकेदार ऑफर है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। जनरल साइंस का कोर्स आपको मिल जाएगा 99 रुपीज़ में। हिंदी ग्रामर का कोर्स मिल जाएगा आपको। सनाए तकाइची ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी जापान। सनाई तकाइची जापान के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी मलेशिया। देखिए 2026 में मोदी जी ने मलेशिया देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है।
भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रवीण वशिष्ठ भारत के नए सीवीसी बने हैं। सीवीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 किसने केरल को हराकर 79 संतोष ट्रॉफी 2026 खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी सर्विसेज। देखिए केरल ने सर्विसेज को हराकर 79 संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला है, निम्न में से किसे विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा। युमनाम खेमचंद्र को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर राज्य का नया मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद्र को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी निवेदिता दुबे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी वंदे मातरम के 150 वर्ष। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी गरीब, शोषित और वंचित वर्ग। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी इंग्लैंड। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से रौंद दिया और अपना छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। वैभव की तूफानी पारी से भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 40.2 ओवर में 311 पर ऑल आउट हुई। भारत ने इससे पहले सन 2000, 2008, 2012, 18, 22, 26 में खिताब जीता था। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों को विकास किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 15 है। बजट 2026-27 के तहत 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन डी राजकुमार गोयल भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। सीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, गठन हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है, हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी रोहित शर्मा को। तो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किस देश में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका और भारत में। संस्करण था 13वां, कुल टीम थी 8, मेजबान था भारत और श्रीलंका। आयोजन हुआ 30 सितंबर से 2 नवंबर। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है विदर्भ। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 खिताब जीता है विदर्भ ने। विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। विदर्भ ने बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाई स्कोरिंग फाइनल में सौराष्ट्र पर 38 रनों की शानदार जीत हासिल की। हाल ही में किसने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है विदर्भ। विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। देखिए डिटेल में समझते हैं। ईरानी कप 2025-26 का जो खिताब जीता है विदर्भ ने, वो विजेता रहा शेष भारत। जीत का अंतर था 93, खिताब की संख्या थी 30। ईरानी ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ईरानी कप जो है, इससे पहले इसको ईरानी ट्रॉफी कहा जाता था। पहला टूर्नामेंट हुआ था 1959-60 में। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद, गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार मिला है। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित छन्नूलाल मिश्रा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण थे, इनका निधन हो गया। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। छन्नूलाल मिश्रा को 2020 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है जैनिक सिनर। विंबलडन 2025 मेन सिंगल खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी आईएनएस सह्याद्री ने अमेरिका में आयोजित भारतीय नौसेना पोत ने
इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सर है ऑप्शन बी लीला अबू लेला को। अगला है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी दुबई में। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन है 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 130वां स्थान मिला है। टॉप पर है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, भारत का स्थान 130वां। अंतिम पर है दक्षिण सूडान, टोटल कंट्री 193 है। जारी करता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। प्रमुख आचिम स्टीनर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी नासिक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई जो है प्रयोगशाला का उद्घाटन किया नासिक में। सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष इसे चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी मिथुन मनहास को BCCI का नया चेयरमैन बनाया गया है। रोजर बिन्नी की जगह लिया, 37वें अध्यक्ष हैं ये। फुल फॉर्म है BCCI का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी BCCI को 1928 में। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष मिथुन मनहास। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में इंदौर शहर को प्रथम स्थान मिला है। फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन में अभिमन्यु मिश्रा। अगला है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया गया है? सर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है। बालोद जो है पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल है 176 कंट्री, भारत का स्थान 128वां। टॉप पर है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन बी एंड्रयू पार्सन को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निम्न में से कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? सर ऑप्शन है एलन मस्क। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। PMO के नए परिसर को हाल ही में किस नाम से जाना जाएगा? सर ऑप्शन सी सेवा तीर्थ। PMO का नया परिसर सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय जो है, प्रधानमंत्री ऑफिस का नया परिसर सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की शासन व्यवस्था में सेवा, समर्पण और पारदर्शिता की भावना को दर्शाना। ICC महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया? श्रीलंका और भारत में। विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी 1 दिसंबर को। इसका थीम था ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। देखिए 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी पर जागरूकता बढ़ाना। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया? सर ऑप्शन है CMS-03। इसका वजन है 4400 ग्राम। CMS-3 भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह है। किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा? सर ऑप्शन सी यूपी में। पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं? आंसर ऑप्शन है कैमरून के। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। देखिए भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया है। गोल्ड विंग्स ऑफ गोल्ड हासिल कर यह मुकाम हासिल किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ये भारत के नए CDS बनाए गए हैं। ये एग्जाम्स के लिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। वे भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग DMA के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभालेंगे। CDS जो होता है भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि इंडियन आर्मी, नौसेना, वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ये तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और रक्षा मंत्री को एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करने का सर्वोच्च पद है। एग्जाम में भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले CDS कौन थे। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे और अब नए CDS बन जाएंगे NS राजा सुब्रमणी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, इसका चेयरमैन बनाया गया है। देखिए जो सेंसर बोर्ड है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड कहा जाता है, ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 को। 1983 तक इसे केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, RK आनंद। देखिए सुपर्णा शर्मा और RK आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बने दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में विशाखापट्टनम में। इंडियन रेलवे का 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। निम्न में से किसने मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंड्रिया किमी एंटोनेली। देखिए ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इंदौर में। देखिए जून में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन इंदौर में होने वाला है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए प्रमुख बने हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। देखिए कृष्णा स्वामीनाथन को इंडियन नेवी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, जो 31 मई 2026 से कार्यभार संभाल लेंगे। वर्तमान में मुंबई में पश्चिमी कमान नौसेना के फ्लैग ऑफिसर हैं। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे और भारत के नए नेवी चीफ हो जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन। अगला है, हाल ही में किसे यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन से, सूडानी पत्रकार संघ को यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरस्कार है जो कठिन परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने वालों को सम्मानित करता है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 38। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला है, किस देश को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश भारत को घोषित किया दूसरे नंबर का। पहले नंबर पर है चाइना, विश्व में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है चाइना। हाल ही में किस देश ने होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। अगला प्रश्न है, कौन भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हजारीबाग। हजारीबाग भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। किससे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिनबैक्स
सेकंड, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच में शुरू किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला आप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए, भारत देश ने दुनिया का पहला आप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया। ये आप्टोसार उपग्रह क्या है? तो यह उपग्रह ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार को जोड़ता है, जिससे बादलों, कोहरे और रात के अंधेरे में भी उच्च रिजोल्यूशन के चित्र ला सकता है। अगला प्रश्न है, किसने डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 34वां थॉमस कप 2026 का खिताब फ्रांस को हराकर जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चाइना। देखिए, चाइना डेनमार्क के होर्सेस में आयोजित थॉमस कप 2026 खिताब फ्रांस को हराकर किसने जीत लिया है? चाइना ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में किसे नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जोराम अनिया को नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। छोटी सी अपडेट है, सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास की फ्री आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स मिलेगा इसको 49 में। इसके अलावा जनरल साइंस सब कुछ। चलिए देखते हैं, पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल में देखते हैं। ये बंगाली लेखक है राम कुमार मुखोपाध्याय। उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए प्रतिष्ठित 35वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। कौन फाउंडेशन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स भी है, साथ में स्टैटिक जीके भी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 13वां रैंक। देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां रैंक दिया गया है। ये पाकिस्तान जो है इसमें दुनिया में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है, जबकि भारत 13वें स्थान पर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि सर्वाधिक जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान में होता है। नेक्स्ट है, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र सिंह देवल, यानी धर्मपा जी को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 दिया गया। यानी इनकी डेथ के बाद जो अवार्ड दिया गया उसको क्या कहते हैं? मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा, सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पर। देखिए, जो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रेत कलाकार यानी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस रूप में वो अपनी विशिष्ट रेत कला यानी सैंड आर्ट के माध्यम से देश भर में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को भागीदारी के महत्व तथा सटीक आंकड़ा संग्रह के प्रति प्रेरित करना। देखिए, जनगणना 2027 देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में संपन्न हुई थी। 2021 में जो होनी थी वो कोविड के कारण जो है स्थगित कर दी गई थी। देखिए, स्पेशल कोर्स लॉन्च हुआ है, न्यू कोर्स है, वार्षिकी 2026 करंट अफेयर्स, यानी कंप्लीट 2025 का 2026 का करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। टॉपिक वाइज प्लस एमसीक्यू रहने वाला है। देखिए, जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं 12 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 111 रुपये में। देखिए, जो भी क्लास कराता हूँ कंप्लीट इसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा, मंथली रहेगा, और पीडीएफ फाइल भी इसमें आपको पूरी मिल जाएंगी। तो इस कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर पेड कोर्स में जाके इसको जरूर आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, होर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलीफ। तो होर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने रिलीफ योजना शुरू की। देखिए, पश्चिम एशिया जो होर्मुज जल डमरू मध्य भू राजनीतिक तनाव के कारण लॉजिस्टिक्स व्यवधानों से निपटने के लिए भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन के तहत रिलीफ रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन यानी रिलीफ नामक विशेष पहल को मंजूरी दी है।
इस पहल पर अतिरिक्त भाड़ा लागत और एमएसएमई निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। देखिए, भारत का पहला एलपीजी एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम में। ये भारत का पहला एटीएम है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है, जो 24/7 गैस सिलेंडर सुविधा प्रदान करती है। अगला है, राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन सी, युमनाम खेमचंद्र सिंह। तो मणिपुर के पहले सीएम बने हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह। अगला है, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? आंसर है ऑप्शन बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम बनी आरसीबी। देखिए, इसको 16,700 करोड़ में खरीदा गया। आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, वोल्ट वेंचर्स और ब्लैक स्टोन का कंसोर्टियम ने खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? सर ऑप्शन है पहला स्थान। वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? सर ऑप्शन भी 19। देखिए, 2026 में कुल 19 महिलाओं को पद्म अवार्ड दिए गए। अगला प्रश्न हमारा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? सर ऑप्शन डी, गृह सूचीकरण तथा व आवास गणना। जनगणना का पहला चरण गृह सूचीकरण व आवास गणना पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? सर ऑप्शन बी, आर वैरामुधु। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से आर वैरामुधु को नवाजा गया है। प्रख्यात तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप। पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? आशापूर्णा देवी हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर भी याद रखिएगा। आर वैरामुधु को ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सर ऑप्शन सी, आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात। यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। डिटेल में देखते हैं। पहला राज्य था उत्तराखंड, 2024 में कानून पास किया। दूसरा राज्य बन गया है गुजरात, 2026 में विधेयक पारित किया। देखिए, गोवा की बात करें तो गोवा में पुर्तगाली काल से ही एक समान नागरिक संहिता लागू है। इस विधेयक की बात करें तो गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत जो है इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सर ऑप्शन डी, पाकिस्तान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर है यूपी का लोनी। भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश का लोनी शहर सबसे प्रदूषित है। नेक्स्ट है, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सर ऑप्शन है माल्टा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा। नेक्स्ट है, T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटाकुशिमानंदे किस देश की हैं? सर ऑप्शन भी, रवांडा देश की हैं। सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली ये महिला खिलाड़ी बन गई हैं फैनी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सर है ऑप्शन सी, डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर है ऑप्शन डी, भूपतिराज अनमिश वर्मा। इन्होंने विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है।
उन्होंने इस वैश्विक चुनौती को ठीक 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में पूरा किया। 7 ज्वालामुखी शिखर की बात करें तो ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रूस यूरोप, माउंट तमावंद एशिया, पिको डी ओरिजावा उत्तरी अमेरिका, माउंट गिलुए ओशनिया, माउंट सिडले अंटार्कटिका। अगला है 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन ए कृषि सखी। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? कृषि सखी। अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? सर ऑप्शन ए कलिंजर किले की पहाड़ी। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कलिंजर किले की पहाड़ी राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किससे प्रदान किया गया? सर ऑप्शन सी कावे मदानी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया? कावे मदानी। यह पुरस्कार स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन ए भव्य। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भव्य योजना शुरू की गई। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर है। टॉप पर है फिनलैंड पहला, आइसलैंड दूसरा, डेनमार्क तीसरा। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान 147वें नंबर पर, पड़ोसी देश नेपाल 99, पाकिस्तान 104। जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगला प्रश्न भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? सर ऑप्शन डी 3। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में 3 भारतीय स्थान शामिल हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? सर ऑप्शन बी जयंती कुमारेश। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? सर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संचालित की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है राज्य में दिव्यांगजनों को जो है APSRTC बसों मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना, यानी कि जो आंध्र प्रदेश राज्य की जो बसें हैं परिवहन की बसें उसके द्वारा फ्री में यात्रा कराना। अगला है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी ममता कालिया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ममता कालिया को। कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। कुसुनपुर को ओडिशा का प्रथम स्मार्ट गांव कुसुनपुर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? सर ऑप्शन सी व्हेन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार व्हेन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले फिल्म हेमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार स्थापना हुई थी 1929 में। अगला है ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? सर ऑप्शन सी होम बाउंड। ऑस्कर 2026 के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म है होम बाउंड।
बीसीसीआई द्वारा पॉली उम्रीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? सर ऑप्शन डी शुभमन गिल। बीसीसीआई द्वारा पॉली उम्रीगर पुरस्कार 2026 शुभमन गिल को दिया गया। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? सर ऑप्शन बी भारत। तो भारत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन है चंडीगढ़। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन है मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद बनी मेनका गुरुस्वामी। क्वीयर सांसद क्या है ये? देखिए, जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ हैं मेनका गुरुस्वामी, भारत की पहली खुले तौर पर क्वेर या LGBTQ सांसद बन गई हैं। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 2026 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? सर ऑप्शन डी ईरान। ईरान देश ने ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया। यह सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया। यह अभियान नवंबर 2025 के अंत में दितवा चक्रवात से तबाही के लिए तत्काल मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सर ऑप्शन डी ओडिशा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर है ओडिशा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? सर ऑप्शन है मदुरै हवाई अड्डा। केंद्रीय कैबिनेट ने मदुरै हवाई अड्डा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। नेक्स्ट देखिए, डिटेल में देखते हैं। मोदी जी की अध्यक्षता में हाल ही में मार्च 2026 तमिलनाडु के मदुरै को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है, धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य ने पारित किया है। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? सर ऑप्शन बी अवतार। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम है अवतार। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन यानी उभयचर ड्रोन का नाम अवतार है। ये बेंगलुरु के डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयर एक्स ऑटोनॉमस सिस्टम द्वारा विकसित। यह ड्रोन हवा में उड़ने और पानी के नीचे गोता लगाने दोनों में सक्षम है, इसलिए इसको एम्फीबियस ड्रोन कहते हैं। तो हवा और पानी दोनों में उड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर में उड़ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के अंदर भी है। तो ये पहला ड्रोन ऐसा बनाया गया है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? सर ऑप्शन बी दिसंबर 2028। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला है, केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? सर है ऑप्शन है निर्भया निशा। केरल सरकार द्वारा रात में सिक्योरिटी के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? सर ऑप्शन बी RH नचम्मा। ये जो हैं किसी भी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है इंडिया। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है जॉर्ज रसेल। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता है जॉर्ज रसेल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन स्पेन देश में हुआ है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी तीसरा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। कुल अरबपति हैं भारत में, कुल अरबपति 307 57 है। स्थान देखिए तीसरा अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी 17वें नंबर पर वैश्विक स्थान पर है। भारतीय अरबपतियों कुल संपत्ति 112 लाख करोड़ से ज़्यादा। अगला है, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 खिताब अपने टीम इंडिया ने जीत लिया है। भारत तीसरी बार विश्व कप विजेता बना। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। मेजबान भारत और श्रीलंका था। कप्तान थे भारत के सूर्य कुमार यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया संजू सैमसन को। विजेता टीम को राशि दी गई 27.48 करोड़। सर्वाधिक रन बनाया साहिबजादा पाकिस्तान का है। सर्वाधिक विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रगति और विकास नामक शुभंकर लॉन्च किए। इसका उद्देश्य क्या है? प्रगति और विकास महिला और पुरुष प्रगणकों के माध्यम से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया को सहज और मैत्रीपूर्ण रूप में दर्शाना है। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 32 लाख से अधिक प्रगणक भाग लेंगे। अगला है, टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी, फिन एलन। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड फिन एलन ने बनाया है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? सर ऑप्शन है अमेरिका। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? अमेरिका की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ शुरू की गई प्रमुख सैन्य कार्रवाई है। इस ऑपरेशन में इजरायल ने भी सक्रिय सहयोग किया। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता, परमाणु सुविधाओं और मिसाइल ठिकानों को नष्ट करना। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर स्टब। रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि हैं अलेक्जेंडर स्टब। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, डेनमार्क। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश है डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? सर ऑप्शन है मेरठ में। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा मेरठ में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी तो रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीत लिया है। और किसको हराया है? जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक टीम को हराया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, आयुराज। देखिए, राजस्थान को जो माउंट आबू है इसका नया नाम आयुराज प्रस्तावित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? सर ऑप्शन है गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? गुजरात में। अगला है, छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? आंसर है ऑप्शन है भारतीय सेना। छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता टीम रहा भारतीय सेना। इसका आयोजन, छठे संस्करण का आयोजन लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग में किया गया। अगला है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीस। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान मिला है ग्रीस को। अगला है, महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? राइट आंसर ऑप्शन है बेलाग्राम। महाराष्ट्र का बेलाग्राम भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेलाग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है। मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 में से इस उपलब्धि के लिए मान्यता मिली। महिला सरपंच शारदा गढ़ाने के नेतृत्व में यहाँ 90,000 से अधिक पेड़ लगाए गए। सौर ऊर्जा अपनाई गई और धुएं वाले चूल्हों से LPG की ओर बदलाव किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला जाति मुक्त गांव, कास्ट फ्री विलेज, इसको बनाया गया है। देखिए, महाराष्ट्र का अहिल्यापुर जिले में नेवासा तालुका में सौंदला गांव को विकसित किया गया। 5 फरवरी 2026 को ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इस गांव को जाति मुक्त घोषित किया गया। इसका उद्देश्य समानता और आमची जात यानी मानव
मेरी जाति मानवता है के सिद्धांत को अपनाना है। अगला है हमारा प्रश्न, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी छठा स्थान। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को छठा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन है विशाखापट्टनम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास का 13वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार। देखिए, बिहार राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। जनरल साइंस का संपूर्ण सामान्य विज्ञान कोर्स आपको मिलेगा। 10,000 प्रश्नों की सीरीज है। एनसीईआरटी सार संग्रह है। क्लास नोट्स विथ पीडीएफ मिलेगा आपको। टॉपिक आधार क्लास थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। 12 मंथ की वैलिडिटी है। मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 75। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75 नंबर पर है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर है सिंगापुर। भारत की रैंक है 75वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2025 में 85 नंबर पर था। 2026 में हो गया 75 नंबर पर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन है बेंगलुरु में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी। अगला है, ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी केरल। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य है केरल। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? सर ऑप्शन सी जयपुर से। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू की है? जयपुर से। नेक्स्ट है, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी है? भारत। अगला है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी राशिद खान। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं राशिद खान। अगला प्रश्न, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 खिताब जीता है स्मृति मंधाना ने। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? सर ऑप्शन सी मथुरा में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में बनाया जाएगा। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन सी केरल। व्यापक शहरी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी केरल। व्यापक शहरी नीति ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य केरल। अगला है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? सर ऑप्शन डी केरल। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? केरल ने। अगला प्रश्न, T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है ईशान किशन। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर हैं ईशान किशन। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? राइट आंसर ऑप्शन डी दूसरा। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए, भारत सेकेंड सबसे बड़ा देश है। 659 मिलियन से अधिक सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में सस्ता डेटा, डिजिटल सरकारी पहलों के कारण स्मार्टफोन का तेजी से प्रसार हो रहा है। अगला है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन है दिल्ली। लखपति बिटिया योजना दिल्ली राज्य ने शुरू की है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी थाईलैंड। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है। अगला प्रश्न है,
सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन है 2024। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खुदरा खरीदारों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाले औसत बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से महंगाई मुद्रास्फीति का आकलन करने का एक पैकेज है जो बताता है कि दैनिक जीवन की चीज़ें कितनी महंगी या सस्ती हुई हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गांधीनगर में। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? गांधीनगर में। अगला है, भारत का सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदित्य पांड्या। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांड्या। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रूबल नागी। ठीक है, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 91। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 91 नंबर पर है। तो देखिए, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। स्थापना हुई थी 1993, मुख्यालय बर्लिन में है। भारत 91 नंबर पर है। टॉप 3 कंट्री डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान, यानी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दक्षिण सूडान में होता है, सबसे कम डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मुंबई। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई शहर में बनाया गया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई। नरीमन पॉइंट और वर्ली के बीच 500 मीटर लंबे संगीत मार्ग पर जब वाहन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो ऑस्कर विजेता गीत जय हो सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शिखर धवन। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 45वां। थान्या सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। थान्या सीनाथन केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल हिमाचल प्रदेश ने राज्य ने लॉन्च की। अगला प्रश्न, 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्विसेज। 79 संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब सर्विसेज ने जीता है। विजेता रहा सर्विसेज, उपविजेता रहा केरल। अगला है, 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश से की? राइट आंसर ऑप्शन सी, मलेशिया। पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा मलेशिया देश की। अगला है, 16वां अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है भारत ने। भारत ने 16वां अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथा। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। देखिए, इसमें कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। भारत का स्थान है चौथा। जारी करते हैं ग्लोबल फायर पावर। टोटल कंट्री 145, टॉप पर है अमेरिका, रूस और चाइना। देखिए, इन 3 देश के बाद भारत चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? सर ऑप्शन सी, पारादीप पोर्ट। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार पारादीप पोर्ट को मिला है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? सर ऑप्शन डी, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सर ऑप्शन है केरल। भारत में वित्त बजट वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। अगला प्रश्न, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी है?
सर ऑप्शन डी वॉलमार्ट। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट। नेक्स्ट है, किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी युवाओं को। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी युवाओं को संबोधित किया गया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी त्रिपुरा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान मिला है त्रिपुरा को। अगला प्रश्न, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? आंसर ऑप्शन सी 4.3%। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी एलेना राइबाकिना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता है एलेना राइबाकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन है दलाई लामा। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता हैं दलाई लामा। नेक्स्ट है, छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन डी गुजरात राज्य में है ये। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन सी 7.85 लाख करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। नेक्स्ट है, सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? सर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। नेक्स्ट है, पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन सी यूपी में। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि यूपी में है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी युवा शक्ति को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर युवा शक्ति को कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेन सिंगल विनर है कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? आंसर है ऑप्शन सी साबरमती। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? साबरमती में। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 78वीं। 30 जनवरी 2026 को महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि थी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? आंसर है ऑप्शन डी 7.4। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान है 7.4। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी मेरठ में। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी मेघालय। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ स्थित है? मेघालय में। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कलिंगा लांसर्स। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 खिताब जीता है कलिंगा लांसर्स ने। अगला प्रश्न है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी गुजरात। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है?
राइट आंसर ऑप्शन सी बैसिलस सबटिलिस। सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया। अगला है भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? सर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक खुला है। ये मोनोपॉज क्लिनिक क्या है? देखिए, भारत का सरकारी मोनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति क्लिनिक महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 40 से 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रजोनिवृत्ति के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, विशेषज्ञ परामर्श, हड्डियों और हार्मोनल जांच जैसी सेवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को 2026 में कृषि वर्ष घोषित किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? आंसर ऑप्शन है वंदे मातरम के 150 वर्ष। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? वंदे मातरम के 150 वर्ष। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? राइट आंसर ऑप्शन है विशाखापट्टनम। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? विशाखापट्टनम में। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन है स्कॉटलैंड। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया? स्कॉटलैंड को। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी झारखंड। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड राज्य में किया गया। अगला है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? आंसर है ऑप्शन है कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट। अगला प्रश्न, 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अर्जेंटीना। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में अर्जेंटीना देश को फोकस देश चुना गया है। WPL 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता है? सर ऑप्शन सी दिल्ली कैपिटल्स। WPL 2026 का खिताब RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2026 में सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए, एक स्पेशल ऑफर चल रहा है GK GS क्रैश कोर्स में, जिसमें आपको 12 क्लास में 12 सब्जेक्ट मिलेंगे। स्टैटिक GK, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, ये सब कुछ मिलेगा मात्र 149 में। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस कोर्स को जरूर पढ़िए आप। और ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, यहाँ पर फ्री PDF फाइल, पेड कोर्सेज मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का कोर्स आपको देखिए हमारा ज़रूर लेना चाहिए फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स का कोर्स देखिए, हम बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर आपको वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 का मिलेगा टॉपिक वाइज कंप्लीट PDF के साथ में 111 रुपये में। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए सबसे पहले आप लोग, और आप डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाके चेक करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट सेक्शन में बताया क्लास कैसी लगी, और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए इस पर भी आप ज़रूर बताइए, आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।